नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज ड्राइव पर। मेरा नाम है अमित और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बुक यू कैन विन का पहला चैप्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। ये वर्ड आपने सोशल मीडिया पे काफी बार सुना होगा, एटीट्यूड एटीट्यूड करके, पर आज हम जानेंगे कि रियल लाइफ में इसका असली मतलब क्या है और ये कैसे हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है। और दोस्तों, हमने आपके कंफर्ट के लिए इन चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा है, क्योंकि ये एक बुक है और इसको एक दिन में ख़त्म करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस लाए, सुधार लाए और कामयाबी की ओर बढ़े। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ कुछ लाइन लिखी गई है इंट्रो के तौर पे, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। एबिलिटी टीच अस हाउ वी डू, मतलब ये कि जो हमारी कार्य क्षमता या फिर योग्यता है हमें बताती है कि हम किसी कार्य को कैसे करते हैं। एंड सेकंड इज मोटिवेशन, डिटरमाइंस व्हाई वी डू, मतलब कि जो हमारी प्रेरणा है या फिर यूँ कहूँ कि हमें एक वजह देता है मोटिवेशन किसी भी काम को करने के लिए। एंड द लास्ट थिंग इज एटीट्यूड, डिसाइड्स हाउ वेल वी डू, और ये कार्य को कितनी अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं ये हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उस कार्य को किस वे में ले रहे हैं। अगर हमें उसके करने का मन है तो हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, पर अगर हमारा मन नहीं है तो हम उसमें अपना 100% नहीं दे पाते, और ये हमेशा है। सो देयर वॉज अ मैन हु मेड हिज लिविंग सेलिंग बैलून्स एट अ फेयर। ही हैड बैलून्स ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स इंक्लूडिंग रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। Whenever business was slow, he would release a helium-filled balloons into the air. तो यहाँ पर एक बैलून मैन है जो अपना जीवन काट रहा है बैलून्स को बेचकर, और जब भी उसका बिजनेस स्लो होता है वो एक बैलून में एयर भरता है, हीलियम, और उसे हवा में छोड़ देता है। पर वो आखिर ऐसा करता क्यों है? वो अपना नुकसान क्यों कर रहा है? एक बैलून हवा में भर के छोड़ देना एक तरह से नुकसान ही है उसका, पर वो ऐसा करता क्यों है? तो पढ़ते हैं आगे। When the children saw the balloon go up, they all wanted one. They would come up to him by a balloon and his sales go up all day. He continued to release a balloon whenever sales were slow. तो अब इस स्टोरी में नोट करने वाली बात ये है कि जब भी उसका बिजनेस स्लो होता था वो एक बैलून हवा में छोड़ देता था। उससे एक्चुअली में होता क्या था, जब वो बैलून हवा में रहता था तो बच्चे उसको देख के जिद करते थे कि नहीं, मेरे को भी बैलून चाहिए अपने पेरेंट्स से। तो एक्चुअली में पेरेंट्स को उनकी जिद की वजह से या फिर प्यार की वजह से उस बैलून्स को खरीदने आना पड़ता था, और एक छोटे से आइडिया की वजह से उसका बिजनेस फिर से ग्रो करने लगता था। तो ये एक छोटा सा आइडिया उसके बिजनेस को देखो कितना आगे लेकर जा रहा है। तो कोई भी आइडिया छोटा बड़ा नहीं होता, आइडिया आइडिया होता है। सो वन डे द बैलून मैन फेल्ट समवन टिगिंग हिज जैकेट। ही टर्न्ड अराउंड एंड अ लिटिल बॉय आस्क्ड, if you release a black balloon, will that also fly? Moved by the boy's concern, the man replied gently, son, it is not the color of balloon. It is what's inside that makes it go up. तो एक दिन मेले में एक लड़का आता है और उस बैलून मैन की जैकेट खींचता है और उससे एक क्वेश्चन करता है, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट सा क्वेश्चन कि अंकल, अगर आप ये बैलून ब्लैक वाला उड़ाओगे तो क्या ये भी उड़ेगा? इस पर बैलून प्यार से समझाते हुए बोलता है कि बैलून अपने कलर की वजह से नहीं, उसके अंदर भरे हीलियम गैस की वजह से उड़ता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, आपकी ये कागज़ की डिग्री बेकार है उस काले बैलून की तरह जो बिना हीलियम गैस के अधूरा है। तो अपने डिग्री के साथ साथ ये सोचना स्टार्ट करो कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपके अंदर जो औरों से अलग है। टाइम लगेगा, हाँ मुझे पता है, एक दिन का आंसर नहीं है ये कि एक दिन में आपने सोचा और इसका आंसर मिल गया, पर जिस दिन इसका आंसर मिलेगा आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ये शर्त है। और यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमारी लाइफ में भी। एंड मोस्ट ऑफ अस हैव हियर्ड ऑफ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, बट वेरी फ्यू हैव हियर्ड द पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। दे बोथ आर वेरी पावरफुल बट टेक अस इन टोटली अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, सच बात है, हम सब ने कभी ना कभी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुना है कि अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी होगी तो आप ये काम कर सकते हो, आप ये अचीव कर सकते हो, ये कर सकते हो। पर क्या आप में से कभी किसी ने भी नेगेटिव थिंकिंग के बारे में सोचा है कि उसकी पावर कितनी होती है? एक्चुअली में
पॉजिटिव थिंकिंग से 10 गुना ज़्यादा पावर नेगेटिव थिंकिंग की होती है। वो ज़्यादा पावरफुल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वो हमारे माइंड पे जल्दी अप्लाई होगा। अगर हम किसी बंदे को बोले कि तुम पॉजिटिव सोचो, उसको टाइम लगेगा, पर नेगेटिव ना भी बोलते हुए अपने आप ही वो नेगेटिव थिंकिंग सोचने लगता है। फ़र्क बस इतना है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो आपको एक नई हाइट पर लेके जाती है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। अब वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव थिंकिंग्स जो है वो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाती है, वो आपको उतनी ही गहराई के अंदर लेके जाती है। अब बात करते हैं कि हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे सक्सेस में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। योर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट्स टू सक्सेस। A study attributed to Harvard University found that when a person gets a job or a promotion, 85% of the time it is because of his attitude, and only 15% of the time because of intelligence and knowledge. तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के दौरान ये मालूम हुआ कि जब भी किसी बंदे को कोई प्रमोशन या फिर जॉब मिलती है, 85% केसेस में ये देखा गया है कि वो उसके एटीट्यूड की वजह से मिलती है, और जो बचा हुआ 15% है वो उसके इंटेलिजेंस और नॉलेजेस की वजह से मिलती है। और यही बुक यू कैन विन उन्हीं 85% के ऊपर है। आप लोग खुद सोचिए, कैन एन एग्जीक्यूटिव बी अ गुड एग्जीक्यूटिव विदाउट अ गुड एटीट्यूड? कैन अ स्टूडेंट बी अ गुड स्टूडेंट विदाउट अ गुड एटीट्यूड? Even can parents, teachers, salesperson, employers, employees, anybody in their roles without a good attitude? And the answer is no. कोई भी पर्सन अच्छा नहीं हो सकता अपने बैड एटीट्यूड के साथ। अगर उसका एटीट्यूड बैड है तो सक्सेसफुल नहीं है, पहली बात तो। और वो एक अच्छा स्टूडेंट, पेरेंट, वो जो भी है, पर उस चीज़ को वो अच्छी तरह से नहीं निभा सकता अगर उसका एटीट्यूड बैड है। If attitude is such a critical factor in success, should not we examine our attitudes towards life and ask how our attitude will affect our life? तो अगर हमारे लाइफ में एटीट्यूड का इतना बड़ा रोल है तो क्यों नहीं हम उस चीज़ पे स्टडी करें और जाने कि आखिर ये कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को। आगे एक स्टोरी है जिसका नाम है एकर्स ऑफ डायमंड्स। नाम तो काफ़ी अच्छा रखा है वैसे इन लोगों ने। पढ़ते हैं क्या है इस स्टोरी में। Hafiz was a farmer in Africa who was happy and content. He was happy because he was content. He was content because he was happy. बड़ी अजीब लाइन है। तो यहाँ पर एक हाफिज नाम का फार्मर है, अफ्रीका की कहानी है ये। वो बहुत ज़्यादा खुश था और संतुष्ट भी था। और अब वो खुश क्यों था? क्योंकि वो संतुष्ट था। और वो संतुष्ट क्यों था? क्योंकि वो खुश था। पर one day a wise man came and told him about the glory of diamonds and the power of gold along with them. The wise man said, if you had a diamond the size of your thumb, you could buy your own city. If you had a diamond of size of your fist, you could probably buy your own country. And then wise man left. That night Hafiz couldn't sleep. He was unhappy and he was discontented. तो एक दिन एक चतुर आदमी आता है और उस फार्मर को एक चीज़ बताता है डायमंड के बारे में। अब वो बताता क्या है कि अगर तुम्हारे पास एक डायमंड है तुम्हारे थंब जितना, तो तुम अपनी खुद की सिटी खरीद सकते हो। और अगर वही डायमंड तुम्हारे मुट्ठी जितना बड़ा है तो तुम खुद की एक कंट्री खरीदने में सक्षम हो। पर उस दिन होता क्या है एक्चुअली में, वाइसमैन तो चला जाता है सब बोल के। हाफिज़ को उस दिन नींद नहीं आती। अब वो नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि उसकी बातें सुन के वो असंतुष्ट होता है। असंतुष्ट होता है तो वो खुश भी नहीं रह पाता। उस दिन उसको नींद ही नहीं आती। द नेक्स्ट मॉर्निंग हाफिज़ मेड अरेंजमेंट्स टू सेल हिज फार्म, took care of his family and went off in search of diamonds. He looked all over Africa and couldn't find anything. He looked all through Europe and couldn't find anything. By the time he got to Spain, he was emotionally, physically and financially broke. He was so disheartened that he threw himself into the Archilona river and committed suicide. तो ये सारी बातें सुनकर वो अपने फार्म्स वगैरह को बेच देता है और अपनी फैमिली को लेकर चला जाता है डायमंड्स की खोज में। वो काफ़ी देशों में जाता है, काफ़ी जगह घूमता है, पता करता है, पर उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। और लास्ट में होता क्या है, वो जब फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली टूट जाता है
तो लास्ट में जाके वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। बार्किलोना रिवर नाम के एक नदी में जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। बैक होम, द पर्सन हु हैड बाउट हिज फार्म वाज watering the camels at the stream that ran through the farm. Across the stream, the rays of the morning sun hit a stone and made it sparkle like a rainbow. He thought his stone would look good in his living room. He picked up and stone, put it on his mantelpiece. That afternoon, wise men came and saw the stone sparkling. He asked, "Is Hafiz back?" The new owner said, "No." Why do you ask? The wise man said, "Because that is diamond." और दूसरी तरफ जिस पर्सन ने उसका फार्म वगैरह ये सब खरीदा था, कैमल्स को पानी पिलाते वक्त उसकी नज़र एक स्टोन पे जाती है। वो काफ़ी चमक रहा होता है, तो वो सोचता है ये मेरे लिविंग रूम में बहुत अच्छा लगेगा, तो उस पत्थर को उठा के ले जाता है और वहाँ पे रख देता है। वहीं उसी टाइम फिर वाइज मैन आता है, वही चतुर आदमी जिसने ये सारी कहानी हाफिज़ को सुनाई थी डायमंड्स के बारे में, वही आता है और फिर पूछता है एक क्वेश्चन कि क्या हाफिज़ आ गया है। तो वो नया मालिक बोलता है, नहीं, पर आपने ये क्वेश्चन पूछा क्यों? बोलता है, हाँ, क्योंकि ये एक डायमंड है और मैंने इसको देखते ही पहचान लिया कि एक डायमंड है। पर वो जो आदमी होता है वो बोलता है, नहीं, दैट इज़ जस्ट अ स्टोन आई पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीम, कम आई विल शो यू, देयर आर मैनी मोर। दे वेंट एंड पिक्ड अप सम सैंपल एंड सेंड देम for analysis. Sure enough, the stones were diamond. They found that the farm was indeed covered with acres diamonds. पर वो आदमी मना कर देता है कि नहीं, ये तो एक नॉर्मल पत्थर है। तो फिर वो दोनों क्या करते हैं कि उसके कुछ सैंपल भेजते हैं, ठीक है, और वो बाद में जो उसका रिजल्ट आता है सुन के काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो सही में ही डायमंड है और वो डायमंड उसके पूरे खेतों में है, जिसे बोलते हैं ना एकर्स ऑफ डायमंड्स। बहुत दूर तक सिर्फ डायमंड्स ही डायमंड्स हैं। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? देयर आर मैनी मोरल्स एक्चुअली। व्हेन आवर एटीट्यूड इज राइट, वी रियलाइज दैट वी आर ऑल वॉकिंग ऑन एकर्स ऑफ डायमंड्स। अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज अंडर आवर फीट, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर। मतलब है कि जब हमारा एटीट्यूड बिल्कुल सही होता है तो हम रियलाइज होता है कि हम एकर्स ऑफ डायमंड्स पे ही चल रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे हमेशा पैरों के नीचे ही होती है, पर हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। सेकंड इज व्हेन वी डोंट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी, इट कुडंट स्लैप अस ऑन आवर फेस एंड वी वुड स्टिल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट। ऑल वी नीड टू डू इज टू लर्न टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है पर हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे, तो ये एक करारा थप्पड़ होता है हमारे चेहरे पे कि हम आई हुई चीज़ को नहीं पहचान पा रहे। अपॉर्चुनिटी आ रही है हमारे पास, पर हम क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि अपॉर्चुनिटी है। एंड थर्ड इज पीपल हु डोंट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी कंप्लेन्स ऑफ नॉइज व्हेन दे नॉक। और जो ये पीपल होते हैं ना, जो अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पाते, जब एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी आती है तो वो शोर मचाते हैं। वो अब कैसे आ सकती है? अगर हो सकता है कि कोई बॉस आपको कुछ काम दे रहा है ये सोचकर कि आपका प्रमोशन करे या फिर कुछ और, कि आपकी सैलरी में थोड़ा इंक्रीज आए, पर आप उस टाइम क्या करते हो, शोर मचाते हो कि नहीं नहीं, ये तो मेरा काम नहीं है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ये सब चीज़ गलत होती है। फोर्थ इज एन अपॉर्चुनिटी ओनली नॉक्स वंस, द नेक्स्ट वन मे बी बेटर और वर्स, बट नेवर द सेम वन। दैट इज वाई इट इज सो क्रूशियल टू मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। A right decision at the wrong time becomes a wrong decision. हमेशा अपॉर्चुनिटी एक ही बार आती है और होता क्या है कि माना कि चलो आपके पास आगे भी अपॉर्चुनिटी आती है, पर वो या तो पहले जैसी नहीं होगी या फिर वो उससे ज़्यादा बुरी हो सकती है, पर वो सेम कभी भी नहीं होगी। और सही समय पर सही डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता क्या है कि हमने डिसीज़न तो सही लिया है, पर उसकी जो टाइमिंग होती है वो गलत होती है और इनडायरेक्टली वो डिसीज़न भी हमारा गलत ही साबित होता है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को समझना सीखो, पहचानना सीखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई हो पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो।
तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। हो सकता है आपका छोटा सा शेयर किसी के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। धन्यवाद।